नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो तक हमने 6 दिसंबर तक के छत्तीसगढ़ से संबंधित समसामयिक घटनाक्रमों को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 6 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को देखेंगे। आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि उड़ान में जो टेस्ट सीरीज आयोजित हुए थे उससे संबंधित बुकलेट जो है, यानी कि टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 22 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये जो टेस्ट है वो टेस्ट सीरीज जो है वो 3 भागों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें पहला भाग मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। इसके अंतर्गत आपको उड़ान में अभी तक हमारे संस्थान में जितने भी टेस्ट सीरीज आयोजित हुए हैं उसके क्वेश्चन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पहले पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न था, किस डेयरी उद्यमी को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती माधुरी मुन्ना जंघेल। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था कि नगर पालिका हेतु पार्षद पद हेतु निक्षेप यानी प्रतिभूति की राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर है 3000 रुपए। जो संशोधन किए गए हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हाल ही में चर्चित युवा श्री वेल्सन तिर्की किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है चित्रकारी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ई हार्ट ऐप के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को पुरस्कृत किया गया है। तो आइए देखते हैं क्यों पुरस्कृत किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को और क्या है ई हार्ट ऐप। हाल ही में आयोजित किसान समिट एवं अवार्ड समारोह में ऑनलाइन कृषि बाजार ई हार्ट ऐप विकसित करने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर एस सेंगर सहित डॉक्टर आर सक्सेना एवं वैज्ञानिक अभिजीत कौशिक को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये जो ई हार्ट ऐप है इसका विकास किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा और इसीलिए इस संस्थान को सम्मानित किया गया है इस ऐप के लिए। ठीक, इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भाई किसानों को व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें अपने उत्पादों के लिए कीमत निर्धारित करने का प्लेटफॉर्म देता है। यहां पर यानी कि ऐप के माध्यम से किसानों से पूछा जाएगा कि आप अपनी फसल का कितना मूल्य लगाते हैं। ठीक, एप्लीकेशन में लेन देन की पूरी प्रक्रिया में बिचौलिया को पूरी तरह से बाहर करता है। आपको पता होगा कि बिचौलिया जो है वो परसेंट खाने वाले बीच के मध्यस्थ होते हैं। ठीक, यानी कि जो क्रेता है और जो विक्रेता है इनके बीच कड़ी का काम करता है कौन? बिचौलिया। तो इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, सीधे तौर पर ये जो खरीदने वाला है वो संपर्क कर पाएगा किससे? बेचने वाले से। तो इस तरह से ये जो बिचौलिए की भूमिका है ये समाप्त हो जाएगी। ठीक, आगे इसमें पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ई हार्ट ऐप छोटे एवं भूमिहीन किसानों के लिए एक ऑनलाइन कृषि बाजार है जहां यह फलों, सब्जियों, अन्य कृषि उत्पादों को खरीद सकते हैं या दे सकते हैं या विज्ञापन कर सकते हैं। तो देखिए, किसानों के लिए इतनी सारी फैसिलिटी जो है इस ई हार्ट ऐप के माध्यम से किसानों को दिया जा रहा है। यह ऐप कृषि उत्पादों, रचनात्मक वस्तुओं और छोटे घरेलू उत्पादों को खरीदने के लिए एक बड़ा ऑनलाइन बाजार का अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक, तो याद रखिएगा, जो किसान हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये अपने फसल को सीधे तौर पर विक्रेता को बेच सकता है। यहां पर मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी किसका होगा? किसान का होगा। तो इस तरीके से बिचौलिए जो हैं, ठीक है, बिचौलियों का अस्तित्व यहां पर खत्म हो जाएगा और दूसरी चीज, लाभ सीधा किसको मिलेगा? किसान को मिलेगा। यह किसानों को अपने छोटे कृषि उत्पादों को बेचने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपनी आय के साथ साथ गैर किसान उपयोगकर्ताओं को अपने कौशल को बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि
जो किसान हैं वो तो अपने उत्पाद, कृषि उत्पाद बेचेंगे ही, इसके अलावा ऐसे जो लोग हैं जो गैर किसान हैं लेकिन जो शिल्प से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपना सामान इसके माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं, ताकि बाजार की समस्या के बारे में सोचे बिना बहुत छोटे प्रयासों के साथ पैसे कमाया जा सके। यह युवाओं को ऑनलाइन बाजार और उपलब्ध कराने के साथ साथ उपयोगकर्ताओं के बीच संचार भी प्रदान करता है। तो मैंने आपको बताया कैसे ये संचार उपलब्ध कराता है क्रेता और विक्रेता के बीच में। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है, देश के 112 आकांक्षी जिलों में नारायणपुर वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में द्वितीय स्थान पर आ गया है। आपको पता होगा कि हर महीने जो हमारा नीति आयोग है इसके द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज पोर्टल को अपडेट किया जाता है। चैंपियन ऑफ चेंज, इस पोर्टल में 5 अलग अलग बिंदुओं के आधार पर राज्यों की रैंकिंग बताई जाती है और यह देखा जाता है कि किस राज्य ने किस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। 5 बिंदु होते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से बिंदु होते हैं। तो देखिए, एक कंपोजिट स्कोर है यानी कि टोटल, लेकिन ये बिंदु नहीं है भाई, बिंदु यहां से चालू होता है ना। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी कि स्वास्थ्य एवं पोषण, ये पहला बिंदु है, स्वास्थ्य एवं पोषण। दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज यानी कि कृषि एवं जल संसाधन। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट यानी वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत अवसंरचनाएं, अधोसंरचना। ठीक, तो ये 5 बिंदुओं के आधार पर नीति आयोग हर माह रैंकिंग निकालती है आकांक्षी जिलों की। आकांक्षी जिलों की कुल संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 112 है। ठीक, तो अभी हाल ही में ये जो वित्तीय समावेशन वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसमें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, आधारभूत अधोसंरचना के मानकों में सुधार आने से डेल्टा रैंकिंग की कंपोजिट स्कोर में नारायणपुर जिले का 24वां स्थान रहा है। देश में नारायणपुर जिला वित्तीय समावेशन व कौशल विकास में द्वितीय रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए यहां पर रैंकिंग जो है वो हर कैटेगरी में अलग अलग निकाली जाती है, यानी ये जो 5 कैटेगरी है इसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी निकाली जाती है। ठीक, और इन सब को मिलाकर एक कंपोजिट स्कोर निकाला जाता है, ये कंपोजिट स्कोर है। ठीक, तो टोटल में ये जो टोटल है इसमें नारायणपुर की रैंकिंग है 24th, जबकि ये जो हमारा जिला है उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का लोकार्पण। ठीक, नवा रायपुर के ग्राम तेंदुआ में 17 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च जो है ये नया रायपुर के ग्राम तेंदुआ में 17 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। लगभग 20 एकड़ में बने इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक तकनीक से दी जाएगी हैवी और लाइट व्हीकल की ड्राइविंग ट्रेनिंग। ठीक है, यानी कि यहां पर लाइट जो व्हीकल है और जो हैवी व्हीकल है दोनों की ट्रेनिंग जो है यहां पर दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद छात्रों को लाइसेंस तुरंत बनाकर दिए जाएंगे, यानी कि यहां पर जो लोग ट्रेनिंग करेंगे, जो विद्यार्थी ट्रेनिंग करेंगे उनको तुरंत लाइसेंस बनाकर दिया जाएगा। हैवी वाहन चलाने का प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने में भी मदद की जाएगी। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट में वाहन के टेक्निकल एक्सपेक्ट को समझने के लिए टेक्निकल लैब मौजूद है। ठीक है, आपको पता होगा कि अलग अलग कंपनियों के है ना जो वाहन होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है, तो इस टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए एक टेक्निकल लैब भी यहां पर बनाया गया है और इस लैब में इंजन, ब्रेक तथा अन्य पार्ट की वर्किंग को लाइव मॉडल के द्वारा समझाया जाएगा। एक तरीके से लाइव मॉडल यहां पर बनाया गया है और उसके माध्यम से जो विद्यार्थी है उनको समझाया जाएगा। यह आवासीय इंस्टीट्यूट है जहां छत्तीसगढ़ के युवा
सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल में रहकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। इंस्टीट्यूट में एक साथ 80 छात्रों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो ये देखिए ये कैसा दिखता कैसा है, तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है आयोजन। किसका आयोजन है, तो देखिए राजा राव पठार के वीर मेला और आदिवासी लोक कला महोत्सव का ये आयोजित किया जा रहा है बालोद जिले में 8 दिसंबर के दिन। इसके लिए तैयारियां जो हैं ये हो चुकी हैं, देखिए। ठीक है, चलिए तो ये आयोजित हुआ है कहां, राजा राव पठार बालोद जिले में। अगला टॉपिक है 8 दिसंबर 2021 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। ठीक है, अभी हाल ही में 8 दिसंबर को मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो इनमें से कुछ निष्कर्ष निकले हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। तो देखिए, सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी पर आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया। ठीक है, देखिए सोलर विद्युत जो है, ठीक है, सोलर एनर्जी जो है, इससे उत्पादन को बढ़ावा देना ये छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है। आपको पता होगा कि सोलर नीति हमारे यहाँ प्रारंभ की गई है वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2027 तक इसका ड्यूरेशन है। ठीक, और इस नीति के अंतर्गत क्या किया गया है, अभी हाल ही में सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट यानी कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले प्लांट और मशीनरी पर आधारित उद्योग यानी कि ऐसे मशीनरी जो किस पर आधारित हो, सोलर एनर्जी पर आधारित हो, इन पर लगने वाले उद्योगों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, उच्च प्राथमिकता की श्रेणी की जो ऐसी श्रेणी होती है जिसमें लगने वाले जो उद्योग हैं उनको विशेष रियायत सरकार के द्वारा दी जाती है। तो सोलर प्लांट जो है उनको उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया है। निजी भूमि पर उत्पादन किए जाने वाले काष्ठ पर आधारित उद्योग को प्राथमिकता उद्योग श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि ऐसी भूमि या ऐसे उद्योग जो कि निजी भूमि पर वन लगाकर संचालित की जा रही है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई भूमि है, इसमें उसने वृक्ष लगाए हैं और किस चीज के लिए लगाए हैं, औद्योगिक उद्योग के लिए लगाए हैं। ठीक है, यानी इसी के माध्यम से क्या चल रहा है, इसका उद्योग चल रहा है। तो ऐसे उद्योगों को भी प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया है। औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची अनुमोदित। ठीक है, यानी कि एमएसएमई जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, ठीक है, उनकी सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची जो है वो भी जारी की गई है। उद्योग नीति में पूर्व में किए गए संशोधनों को 1 नवंबर 2019 से प्रभावशील किए जाने का अनुमोदन किया गया। धान चावल उपार्जन में प्रयुक्त होने वाले जूट, बैग, बारदाना को उच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया है। ठीक, आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में बारदानों की कमी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इसका उत्पादन करने वाले जो उद्योग हैं उनको भी उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक, राज्य में स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्कों में विस्तार के लिए 3 करोड़ रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। ठीक, क्या बोल रहा है, देखो राज्य में स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्कों में विस्तार के लिए, ठीक है, यानी कि जो निजी औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं उनमें यदि कोई विस्तार करना चाहता है तो उसके लिए 3 करोड़ रुपए तक का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि 8 दिसंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के प्रथम कुलपति। ठीक है, आपको पता होगा कि इसके पहले डॉक्टर अजय सिंह जो थे उनको इसका कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था, लेकिन हाल ही में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन के प्रथम कुलपति की नियुक्ति की गई है जो स्थायी है। ठीक, तो कौन है, डॉक्टर रमाशंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कुरील वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का इंस्टीट्यूट है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चरल
टेक्नोलॉजी इसके डायरेक्टर हैं। डॉक्टर कुरील का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्त विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार होंगी। तो इंस्टीट्यूट ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? डॉक्टर रमाशंकर कुरील का नाम, क्योंकि इनको नियुक्त किया गया है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है इको लर्निंग सेंटर दुधावा और इको पर्यटन केंद्र कोडार का लोकार्पण। ठीक है, अभी हाल ही में इन दोनों का लोकार्पण हुआ है। तो कहां पर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इको लर्निंग सेंटर जो है ये दुधावा यानी कि कांकेर में, उत्तर बस्तर कांकेर हमारा जिला है, वहां पर है। और पर्यटन स्थल है कोडार। ठीक है, इको पर्यटन स्थल जो है कोडार, ये है महासमुंद जिले में। ठीक, कोडार जलाशय पर यह बना हुआ है और इनका अभी हाल ही में वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया गया है। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मयामड़ई एवं युवोदय कोंडानार चैम्प्स अभियान। ठीक, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प को प्रमोट करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत कोंडागांव जिला जो है वहां एक अभियान प्रारंभ किया गया है जिसका नाम क्या है? मयामड़ई। और दूसरा अभियान प्रारंभ किया गया है युवोदय कोंडानार चैम्प्स। आइए दोनों को समझते हैं कि दोनों हैं क्या। तो नारायणपुर एवं हस्तशिल्प कला बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप द्वारा, नारायणपुर के विधायक हैं ना, द्वारा जिले में सुपोषण एवं बाल स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से बनाए गए मयामड़ई एवं युवोदय कोंडानार चैम्प्स अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक, मयामड़ई द्वारा 5 की शक्ति पर होगा जोर, यानी 5 की शक्ति, 5 चीजें इसमें इंडिकेट किए गए हैं जिसके माध्यम से जो लोक कला है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, हल्बी भाषा में मया का अर्थ मां की ममता तथा मड़ई का अर्थ होता है त्योहार या मेला। अब ये 5 चीजें क्या है? देखिए, पहला है टीकाकरण, दूसरा है मातृ स्वास्थ्य, तीसरा है महिलाओं में एनीमिया, और चौथा है कुपोषण, पांचवा है बाल स्वास्थ्य। इन 5 चीजों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना, ठीक है, यानी कि मां की ममता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, आइए देखते हैं अगला कार्यक्रम क्या है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। तो इसमें 5 आधारों को बल देते हुए बच्चों को प्रारंभ में ही उचित माहौल प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत संबंधित सभी विभागों को एकजुट कर सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए सभी के समन्वय से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, ये मड़ई जो योजना है उसकी बात हो रही है ना। इस हेतु प्रत्येक गांव में प्रति माह 1 दिन का चयन कर मयामड़ई का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन सुपरवाइजर और डॉक्टरों के सहयोग से सभी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर उनके लिए आवश्यक टीकाकरण, पौष्टिक आहार आदि प्रदान करते हुए कुपोषित बच्चों हेतु विशेष जांच के साथ परिजनों से चर्चा कर उन्हें बच्चों के उचित देखभाल एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो ध्यान है वो बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। ठीक, सामुदायिक सहभागिता, प्रभावी सेवा क्रियान्वयन, एकल एवं सामूहिक परामर्श इस अभियान के मुख्य घटक होंगे। ठीक, तो ये 3 जो घटक हैं वो इसके प्रमुख अंग हैं। दूसरी योजना की तरफ चलते हैं कि गांवों के क्षमतावान युवाओं की क्षमताओं को गांव के विकास में प्रयोग करने के उद्देश्य से युवोदय कोंडानार चैम्प्स अभियान प्रारंभ किया गया है। ठीक, आपको पता होगा कि युवा जो हैं हमारे यहाँ हमारी मूल शक्ति हैं, वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं। तो उनको रचनात्मक कार्यों से जोड़ करके गांवों का विकास करना, ये इस युवोदय कोंडानार चैम्प्स अभियान का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत गांव के युवाओं को गांवों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु युवोदय कोंडानार के स्वयंसेवी के रूप में कार्य करने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें वॉलंटियर्स का चयन किया जाएगा और उसके माध्यम से गांवों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास किया जाएगा। यह स्वयंसेवी अवैतनिक होंगे, यानी इसमें किसी भी प्रकार की सैलरी का प्रावधान नहीं है और
ये गांवों के अंदर समाहित समस्याओं जैसे लिंग असमानता, बच्चों के विरुद्ध अपराध, अस्वच्छता एवं कुपोषण जैसी समस्याओं के विरुद्ध प्रशासन का सहयोग कर गांव के विकास एवं प्रगति में अपना योगदान दे पाएंगे। ठीक, तो ये दो योजना है। पहली योजना का नाम क्या है, याद रखिएगा, मया मड़ई, जिसका उद्देश्य है माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। और इसके लिए आपने यहाँ पर देखा कि महीने में एक दिन जो है वो निकाला जाएगा और उस दिन मया मड़ई का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन सभी का नियमित टीकाकरण हुआ है कि नहीं, उनके लिए पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, कितने बच्चे कुपोषित हैं, वजन त्योहार का क्या आंकड़ा है, इन सभी चीजों को एक समाहित करते हुए बच्चों के सुपोषण के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक, वहीं अगर दूसरी योजना की बात करें, युवोदय चैंप्स है ना, कोंडानार युवोदय चैंप्स योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत जो क्षमतावान युवा हैं इनको गांव के विकास की दिशा में लगाना, ये इसका उद्देश्य होगा। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न है, ई हार्ट ऐप निर्मित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, एनआईटी रायपुर द्वारा, चिप्स द्वारा या आईआईआईटी भिलाई द्वारा। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का लोकार्पण कहां पर किया गया है, कहां पर यह प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है ग्राम तेंदुआ, तूता, रावाभाटा या अभनपुर। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है, राजा राव पठार की वीर मेला, ठीक है, राजा राव पठार का वीर मेला कहां आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है कांकेर जिले में, बलौदा बाजार में, महासमुंद जिले में या बालोद जिले में। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्कों में विस्तार के लिए कितनी राशि तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 1.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए या 3.5 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगामी किसी ना किसी एग्जाम में आएगा ही है ना। तो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर रमाशंकर कुरील, डॉक्टर विद्याशंकर मनोहर, श्री रामरतन कुरील या श्री विनोद शर्मा। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। तो ये थे 6 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।